संतान सप्तमी व्रत कथा। हिंदू धर्म के प्रमुख व्रत त्योहारों में एक है संतान सप्तमी। इस व्रत को महिलाएं संतान की प्राप्ति, उनकी तरक्की और लंबी आयु के लिए करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है और आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज महापूर्ण फलदायी संतान सप्तमी का व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से जल्द ही सूनी गोद भर जाती है। संतान सप्तमी का व्रत रखने से और इसकी कथा को सुनने से संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा और संतान की उन्नति होती है तथा साथ ही साथ सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। जो भी मनुष्य इस व्रत कथा को सुनता है वह भगवान शिव और माता पार्वती का प्रिय हो जाता है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ संतान सप्तमी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों सांसारिक क्लेश दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हो जाए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमश ऋषि ब्रज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से स्वागत और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोंदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी अत्यंत दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत को विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वह दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहां उन्होंने देखा कि अन्यत्र बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने ये देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुमने ये किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही है और हमने भगवान शिव और देवी पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी ना करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। कुछ समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके समक्ष लज्जित होती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए।
यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिवजी से विमुख रानी के गर्भ से कोई भी संतान नहीं हुआ। वह निःसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रेम पहले जन्म में था वह अभी भी बना हुआ था। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा, बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र पैदा हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या दोष। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी मिटा नहीं सकते। रानी के कर्म ही ऐसे थे, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में जहर मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्ति होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से एक भी पुत्र नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तेरा भाग्य बड़ा ही प्रबल है, तेरा बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तू मुझे निष्पट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, हे रानी, मैं आपको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मेरा नाम भद्रमुखी था तथा मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम दोनों अयोध्या में रहते थे। मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीत थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए थे और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास, शिवजी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म मिला तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से मैं इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी सब कुछ भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता है। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाएगा। लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी तथा ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को पाता है। लोमश ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो, तो तुमको भी संतान का सुख अवश्य मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर लोमश ऋषि बोले, हे देवकी, ये पुनीत उपवास भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है।
उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा केन के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। भगवान शंकर तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। उन प्रतिमाओं के समक्ष सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनाएं। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगण से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। उसके बाद 7 पुए बनाकर भगवान को भोग लगाएं और साथ ही पुए एवं